रुपये ओम प्रकाश जी देवतवाल सनम सहदेव जी देवतवाल सनम ओम प्रकाश जी देवतवाल की तरफ से जाते हैं। आपको बहुत बहुत तुम भी यही बात कहना चाहती हो तो हमारी भी बात सुन लो कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। सीता रावण की रानी बनेगी। परंतु महाराज सीता मानेगी तभी तो। मानना ही पड़ेगा। अरे रावण की आज्ञा का विरोध करना तो देवी देवताओं के लिए भी मुमकिन नहीं है। फिर बेचारी सीता को चीज ही क्या है? नहीं महाराज, आपने आपकी शक्तियों से बड़े बड़े राजाओं को जीता है, लेकिन एक सती सतवंती नारी को नहीं जीत सकी। रानी दुर्मति कोई ना बता सके। अगर रावण भी एक बार दो एक कदम आगे बढ़ा देता है तो उससे क्षण मात्र भी अपने कदम पीछे नहीं हटाता। सीता या तो रावण की रानी बनेगी या नहीं उसकी पिता बनेगी। महाराज, ये क्रोध करने का समय नहीं। राम जी द्वारा बढ़ाए गए संधि के आपको स्वीकार कर लीजिए। ये बड़े कायरों की बातों में आना क्या कह रही हो पता है तुमको? तुम रावण को उस वनवासी के चरणों में क्षमा मांगने को कह रही हो। रावण को, उस रावण को जो अपने तलवार में नोक देहों को खड़ा रखता है, उस रावण को, अरे जो शिव सहित कैलाश पर्वत को उठाने की क्षमता रखता है, उस रावण को जिसका काल विनाश है, उस रावण को एक तो वनवासी के सामने लड़ने को कह रही हो। नहीं महाराज, मैं उस रावण से कह रही हूँ जो उस तुच्छ मानव के छोटे भाई द्वारा अपने धनुष से रेखा खींची, उसको भी पार नहीं कर सकता। हे महाराज, इतना क्रोध भी नहीं। महारानी मंदोदरी, हम तुम्हारे पक्ष में इसलिए आए थे कि उन बूढ़े कायरों की बात सुनकर हमारा मन अत्यंत दुखित हो गया है। हम तुम्हारे पक्ष में आए कि तुम हमारे मन को थोड़ा शांत करो, लेकिन तुम उन कायरों की भांति हमसे बात कर रही हो। अरे जिस अहंकार की तुम बात कर रही हो वो एक आत्मसम्मान की भावना है। एक वीर पुरुष की पत्नी, एक कायर पुरुष की पत्नी होने से अच्छा एक वीर पुरुष की विधवा होने में है। हे महाराज, हर पत्नी का धर्म होता है कि कुमार्ग पर भटके हुए पति को सप्त मार्ग पर लाए। हे महाराज, पत्नी से बड़ा मित्र कोई नहीं होता। हम यही सोचकर तुम्हारे पक्ष में आए थे, लेकिन तुम उन शक्तियों से रावण को उनका पास पहुंचाने के लिए कह रही हो, वो भी सच बताकर। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है महाराज। वो साक्षात जगन्नाथ विष्णु है। विष्णु विष्णु विष्णु, अरे सभी इस झूठी माया में भरमाए हुए हैं कि वो जगन्नाथ विष्णु है। अगर वो विष्णु भी है तो शंकर और ब्रह्मा की तरह वो भी आज राम की शक्ति को पहचान लेगा। हे महाराज, आप जिन्हें बार बार भिखारी कह रहे हैं वो जगत के पालन करता भगवान विष्णु है। महारानी, हम तो यही सोचकर तुम्हारे पक्ष में आए थे कि हमारे थके हुए मन को तुम थोड़ा शांत करो। तुम्हारे मीठे बोल हमारे दिमाग को ठंडा करेंगे, लेकिन तुम्हारे पास आकर हमने सबसे बड़ी गलती की है। नहीं महाराज, मैं आपको बार बार समझाती हूँ। हे महाराज, आपके पुत्र मारे गए, लंका नगरी जल गई। हे महाराज, मैं आपके चरण पकड़ती हूँ, श्री राम से वह त्याग दीजिए। हम तुम्हारी इस बात पर अत्यंत खुश हुए। यदि वो विष्णु है तो उससे भी हमारा आज शुरू में ही देखा जाएगा। जो होगा वो किताबा दिखाएगा। अगर रावण के सामने वो कितनी देर पड़ता है। आज हमने तुम्हारे पक्ष में आकर गलती की है।